तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को मैं यहाँ से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सभी को इसकी तैयारी किस प्रकार से कर लेनी चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका जो 20 दिसंबर 2023 को जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ना, ये पूरा का पूरा बताऊंगा। अगर आपने प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे द्वारा आप सभी को सभी विषय के पेपर दिखाए जाए, तो इसके लिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक बराबर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8 के आपके हिंदी के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आया है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2.5 घंटे का। यहाँ से आप लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ भी ले। अब इसके बाद में देखिएगा टोटल आपका जो पेपर होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 60 अंकों का होगा। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ भी ले। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले नोट लिखा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो देखिएगा यहाँ से आपको सभी प्रश्न हल करने होंगे। अब चलेगा जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा क्या लिखा है। असहाय बच्चे को देखकर माँ का जाग उठा। तो देखो असहाय बच्चे को देखकर माँ का क्या जाग उठा, तो यहाँ से आपको लिखना ममत्व। तो यहाँ से आप सब लोग अच्छी प्रकार से यहाँ पर भर लेंगे। रिक्त स्थान में पहले रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है, ममत्व। उसके बाद में अगला रिक्त स्थान देखते हैं क्या लिखा है। मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ है। तो देखो मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसमें आपको भरना है सूर्य। क्या भरना है यहाँ पर आपको, सूर्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी के पिता के दीवान थे। तो देखो गांधी जी के जो पिताजी थे ना, वो कहाँ के दीवान थे, यहाँ से आपको लिखना पोरबंदर। कहाँ के दीवान थे, पोरबंदर के दीवान थे गांधी जी के पिता। तो यहाँ से आप सब लोग भर लेंगे। इसमें 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये भर लेना, यहाँ पर पोरबंदर के दीवान थे। उसके बाद में 10 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। महेश्वर नदी के किनारे बसा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद होगा ही सही, और अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं कि महेश्वर जो नगर है ना, ये नर्मदा नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ से आपको इसमें क्या भर लेना है, नर्मदा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखिएगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा समझ लिया, तो आप ये समझिएगा पूर्णांक पूरा 60 में से 60 अंक लेकर आप लोग आओगे। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया था। पहले वाले में आपको ममत्व भरना था, दूसरे में आपको सूर्य भरना था, तीसरे में आपको पोरबंदर भरना था, चौथे में आपको नर्मदा भरना था। उसके बाद में ये जो दिया है ना, या नंबर का हरी पुस्तिका का प्रकाशन में हुआ। तो देखो हरी पुस्तिका का प्रकाशन कहाँ पर हुआ, तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना, राजकोट। कहाँ पर हुआ था, राजकोट में हरी पुस्तिका का प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ से आप लोग इसमें राजकोट लिख लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, सही विकल्पों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आपसे सही विकल्प परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। तो देखो यहाँ पर पहला सही विकल्प पूछा गया है, देख सकते हो इसमें सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पहला रिक्त स्थान क्या लिखा है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो देखो सत्याग्रह जो शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका
ये वाला आ जाएगा सत्य प्लस आग्रह। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें, ये सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। अब चलेगा इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और समझते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 12 नंबर का क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि आपसे पूछा है युवा अवस्था शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि युवा अवस्था जो शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 12 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है ना आप सभी से, इसका राइट आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा युव धन अवस्था। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, युवा अवस्था। इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चंस को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में 7 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ है। तो देखो, हाथ पाँव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, आप सभी लोगों को इसका अर्थ पता ही होगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों नहीं पता है तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि हाथ पाँव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो देखो, यहाँ से आपको बताना है सूजन आना, ताकतवर हो जाना, घबराना या खुश हो जाना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख लेना है घबरा जाना, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से समझ लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊँगा आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से इसको कर लें। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, शक्ति को एकाग्र करके संसार को जा सकता है। तो देखो, शक्ति को एकाग्र करके संसार को क्या किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, बसाया जा सकता है, हिलाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है या ऊंचा किया जा सकता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है, शक्ति को एकाग्र करके संसार को नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, नष्ट किया जा सकता है, यह इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, देखिएगा, यहाँ पर लिखा है गांधी जी की पत्नी का नाम था। तो देखिएगा, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो देखिएगा, यहाँ से गांधी जी की पत्नी का नाम आपको लिख लेना कस्तूरबा था। क्या नाम था, कस्तूरबा। उसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग आपसे पूछा गया है। तो देखो, पहला पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, जो ईश्वर में विश्वास करें। तो देखो, जिसको ईश्वर में विश्वास होता है ना, उसको क्या कहते हैं, आस्तिक। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है आस्तिक। और देखो, दूसरे नंबर में पूछा है, जो अनुकरण करने योग्य हो। तो देखो, जो अनुकरण करने योग्य होता ना, उसको कहते हैं अनुकरणीय। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, क्या हुआ इसका उत्तर, अनुकरणीय इसका उत्तर होगा। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, जो सब कुछ जानता हो। तो देखो, जो सब कुछ जानता है ना, उसको कहते हैं सर्वज्ञ। तो यहाँ से आप लोग लिख लें सर्वज्ञ, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो उपकार को मानता हो। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कृतज्ञ। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, कृतज्ञ, यानी कि जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसे टाला ना जा सके। तो देखो, जिसको टाल ना सके उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम अटल। क्या करोगे यहाँ पे आप लोग, इसको लिख लोगे अटल। तो ऐसे आप सब लोग लिख लो। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन लिखे है ना, प्रश्न नंबर 4, जिसमें कि दिया गया है निम्नलिखित के समासिक पद लिखिए। तो देखिए, गांव के वासी क्या हो जाएगा, ग्रामवासी। क्या लिख लोगे यहाँ से आप लोग, ग्रामवासी समासिक पद होगा इसका। उसके बाद में राजा का दंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजदंड। यहाँ से क्या लिख लोगे आप लोग, राजदंड। उसके बाद में हर एक वर्ष, तो देखो इसके लिए आ जाएगा प्रति वर्ष। क्या लिख लोगे यहाँ से आप लोग, प्रति वर्ष। उसके बाद में अगला लिखा है सेना का पति। तो देखो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सेनापति। क्या लिख लोगे यहाँ से, सेनापति। ओके। उसके बाद में नीला कमल, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा नील कमल। यहाँ से आप लोग लिख लो नील कमल, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख लो और पूरा समझ भी ले। अब देखो, इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में आपको अनुनासिक और अनुस्वार छांटने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें कि कौन कौन अनुनासिक होते हैं और कौन कौन से अनुस्वार होते हैं।
और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 में आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो देखिएगा आपके पास में कुंजी, गाइड, कॉपी जो भी चीज़ है उसमें से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर देख ले और उनको अच्छे से याद भी कर लें। ये बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे और इनका सॉल्यूशन तैयार कर लें। ये बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें अच्छी प्रकार से। सभी के सभी क्वेश्चंस मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं, तो आप लोग इनको देख लें। और इसका देखिएगा यहाँ से आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है इसकी, और इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो ऐसे आप लोग पूरा का पूरा देख लें। और देखो प्रश्न नंबर 10 में आपको शिक्षण शुल्क मुक्ति है, तो अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र भी आपको लिखना है। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।